आदित्य ठाकरे ने बोला है सुसाइड्स के बारे में। बड़ी खबर है और क्या बोला है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेशन लेके आप तक सच पहुंचाना, आपका काम है आगे तक पहुंचाना लोगों तक, ताकि सुशांत सिंह राजपूत का केस हमेशा हाईलाइट रहे। जब तक उसको एटलीस्ट इंसाफ ना मिले तब तक, कम से कम तब तक तो आप रहो साथ में हमारे जुड़ के। और दूसरा ये कि जब तक भी सीबीआई ऐसा सोचती है कि शायद पब्लिक कम हो जाएगी, तो उनका ये भरोसा टूटना चाहिए कि भाई नहीं, पब्लिक कम नहीं होगी, पब्लिक सुशांत के बारे में आवाज उठाती रहेगी। चलो आपको बता देता हूँ, एक तो आदित्य ठाकरे जब से शिवसेना का उनका सिंबल गया, कुर्सी चली गई, तब से बार बार वो एकनाथ शिंदे के ऊपर हमला करते ही जा रहे हैं, ये आपको भी पता है। एकनाथ शिंदे इसके बारे में कभी कभी रिप्लाई भी देते हैं। अभी एकनाथ शिंदे ने भी रिप्लाई चालू कर दिया कि महाराष्ट्र का विकास तो हम कर रहे हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं था। आदित्य ठाकरे ये बोलने से, स्टेटमेंट से कभी नहीं रुकते कि भाई आपने धोखा दिया, हमारे पीठ में छुरा घोंपा। ये आदित्य ठाकरे हर बार बोलते हैं कि भाई शिवसेना का तुमने सिंबल ले लिया, हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, हमारे कार्यकर्ता लेके चले गए बीजेपी के साथ हाथ मिला के। तो मेरा कहना तो ये है कि भाई पहले उद्धव सरकार ने क्या किया? पहले उद्धव सरकार ने बीजेपी के साथ काम कर रहे थे, अचानक बीजेपी के साथ टर्न मार के बीजेपी की पीठ में छुरा घोंप के कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, उन्होंने वही किया। और एकनाथ शिंदे ने क्या किया? एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व आप लोगों ने छोड़ दिया, तो बाला साहब ठाकरे का मेन हिंदुत्व का वो था, तो उस वजह से गए। तो एकनाथ शिंदे मुझे तो कहीं से भी गलत नहीं लग रहे। तो यहाँ बात है कि कौन धोखेबाज है, कौन क्या है, ये पब्लिक जानती है, जनता जानती है, यहाँ तक कि आपके कार्यकर्ता भी जानते हैं, तभी तो वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। रही बात अब आदित्य ठाकरे ने इसके ऊपर क्या बोला? आदित्य ठाकरे ने यह बोला, किसानों का मुद्दा उठाया। किसानों ने, एकनाथ शिंदे और सरकार ये आने के बाद कई सारे किसानों ने सुसाइड किया। मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि सरकार बदलने से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बदलने से बहुत कुछ अच्छा हुआ, नहीं, अच्छा कुछ खास नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे ने भी कोई बहुत अच्छा खास नहीं किया, लेकिन किसानों की आत्महत्या पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी शायद जब तक सरकार अच्छी नहीं आएगी होती रहेगी, क्योंकि किसानों के पास जो फंड और ये सारी चीजें बनती है वो किसानों तक पहुंचती कहाँ है? पहुंचती नहीं। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए तो किसान आंदोलन पूरा का पूरा हुआ था, लेकिन पहुंचती नहीं है। बीच वाले जो लोग हैं ना, बीच वाले आपके नेता हो या ऑफिसर्स हो, या बहुत सारे कांड हो जाते हैं बीच में, किसानों के पास वो चीजें नहीं पहुंचती, इसलिए आत्महत्या होती है। वो उद्धव सरकार के जमाने की हो या शिंदे सरकार के जमाने की, कितने भी प्लान्स बनाओ वहां तक पहुंचती नहीं है, इसीलिए वो आत्महत्याएं होती है। वरना किसान ही एक ऐसा है देश का जो जितना ज्यादा डेवलप होगा, भारत की इकोनॉमी भी डेवलप होगी, भारत के लोग भी अच्छे से जिएंगे, सब कुछ, क्योंकि यही तो हमारी धरती है। इतने लोगों को पाल रही है, बाप रे बाप, कितनी पॉपुलेशन हो गई है, फिर भी लोगों को पाल रही है ना। धरती तो उतनी है, धरती तो नहीं बढ़ेगी ना भारत की, तो उतना ही है, लेकिन कैसी उपजाऊ हमारी जमीन है, इसीलिए तो भारत माँ बोलते हैं। इसलिए उपजाऊ जमीन है, और उस उपजाऊ जमीन जो 2 वक्त का खाना हमें देती है, उन किसानों की तो इज्जत करो। उन किसानों को भी राजनीति में घुसेड़ दिया है। चलो देखते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे ने इसके बोलने के बाद आत्महत्या के केसेस बढ़ गए हैं किसानों के, इनकी सरकार आने के बाद ये चीजें बोली। अब उसके ऊपर एकनाथ शिंदे भी बोलेंगे, जल्दी ही बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बातें क्यों कर रहे हो, काम करो ना। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे एक बार स्टेटमेंट देके निकल गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे को जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। ये मुझे एकनाथ, देखो मैं हर पॉलिटिशियन के ऊपर क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं तो किसी पॉलिटिशियन को अच्छा नहीं मानता, लेकिन एकनाथ शिंदे की यह गलत बात है कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का नॉलेज नहीं। आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे नहीं होगा? सुशांत सिंह राजपूत का केस मुंबई का केस है, मुंबई में हुआ ना उसके साथ गलत, तो आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो जब नॉलेज होगा तब इस बारे में बात करूंगा। देवेंद्र फडणवीस का चलो ठीक है, माना जाता है, देवेंद्र फडणवीस ने तो एसआईटी टीम भी जांच कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब तो मुंबई पुलिस इनके हाथ में है, सब कुछ है, फिर भी एक्शन तो नहीं हो रहा, एसआईटी टीम का कोई रिप्लाई नहीं आया। ये है हकीकत, ये है पॉलिटिक्स। ना वो किसानों के बारे में सोच रही है, ना वो सुशांत के बारे में सोचती है, ना कुछ होती है, बस बातें चलती रहती है। वो उधर से बातें करता है, ये इधर से बातें करते हैं, और कुछ होता नहीं है। मीडिया को मसाला मिलता है, मीडिया अपने छाप देती है, और पब्लिक घूमती रहती है, शायद इस किसानों का भला होगा या सुशांत का कोई केस या ओपन होगा, कुछ इंसाफ मिलेगा। रिजल्ट कुछ नहीं, रिजल्ट 0। ये है हमारे भारत की पॉलिटिक्स।